नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया के बारे में। मतलब अपने काम में मास्टरी कैसे हासिल करें, वो भी बिना रिजल्ट की टेंशन लिए। सच कहूं तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे काम करने का तरीका, इनफैक्ट हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। कभी ऐसा लगा है कि रिजल्ट की टेंशन, सक्सेसफुल होने का प्रेशर, ये सब हमारे काम की क्वालिटी को एक्चुअली कम कर देता है? मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये है परिणाम की चिंता, एक ऐसी मेंटल स्टेट जो धीरे धीरे हमारे हर एफर्ट पर हावी हो जाती है। देखिए, यहाँ दो माइंडसेट्स हैं, एकदम आमने सामने। एक तरफ कर्म पर ध्यान। जब हम सिर्फ काम पर फोकस करते हैं तो क्या होता है, क्वालिटी आती है, एक फ्लो बनता है। और दूसरी तरफ है फल पर ध्यान। यहाँ क्या है, चिंता, दबाव। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि नतीजा क्या होगा, तो हम काम करने की जो असली खुशी है ना, उसकी जो एक्सेलेंस है, उससे कहीं दूर हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा कहाँ? और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका जवाब छुपा है हजारों साल पुराने एक एंशंट विजडम में। ये लाइन सुनिए, बहुत गहरी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सबने ये सुना है ना? लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आगे आता है। चिंता करने से कर्म अशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट की परवाह ही ना करो। नहीं, इसका मतलब है कि चिंता जो है ना, वो अपने आप में एक जहर की तरह है। ये हमारा फोकस बिगाड़ती है, हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर देती है और टेंशन में हमसे गलतियां करवाती है। इसी को कर्म का अशुद्ध होना कहते हैं। अच्छा, इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है कर्म। कर्म मतलब हमारा एक्शन, हमारा एफर्ट, वो प्रोसेस जिसमें हम लगे हुए हैं। और दूसरा है फल। फल मतलब उस काम का रिजल्ट, आखिरी नतीजा। ये पूरी फिलॉसफी इसी बात पर जोर देती है कि कर्म को फल से अलग करके देखो। तो ठीक है, ये प्राचीन ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में इसे अप्लाई कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र में है। और वो मंत्र है ये: प्रोसेस पर फोकस रखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। ये वही हजारों साल पुरानी बात है, बस आज के शब्दों में। सोचिए, जब हम अपना 100% ध्यान सिर्फ काम करने के तरीके पर लगाते हैं, तो एक अच्छा नतीजा तो आएगा ही, ये ऑलमोस्ट तय है। सारा फोकस इस पर होना चाहिए कि कैसे करना है, ना कि इस पर कि क्या मिलेगा। इस प्रिंसिपल को समझना एक बात है, लेकिन इसे अपने लाइफ में उतारना, वो है असली चैलेंज। तो चलिए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जा सकता है। इसके लिए 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य पहचानें, मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है। दूसरा, उस तक पहुंचने की प्रोसेस को अपनाएं, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको एंजॉय करें। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, खुद को इमोशनली रिजल्ट से अलग कर लें। ये मान लें कि कंट्रोल सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वो स्टूडेंट जो फाइनल ग्रेड की टेंशन लेने की बजाय हर चैप्टर को समझने में फोकस कर रहा है, या वो आर्टिस्ट जो हर ब्रश स्ट्रोक में खोया हुआ है, ये सोचे बिना कि पेंटिंग बिकेगी या नहीं, या फिर वो डेवलपर जो कोड की हर लाइन को परफेक्ट बना रहा है, लॉन्च के नंबर्स की चिंता किए बिना। ये सब प्रोसेस पर फोकस के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द कोर मंत्रा, वो एक चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? असली मास्टरी रिजल्ट के पीछे भागने में नहीं है। असली मास्टरी है अपने काम के लिए कंप्लीट अनडिवाइडेड डेडिकेशन में। जब काम ही इबादत बन जाता है ना, तब सबसे शानदार नतीजे खुद ब खुद सामने आते हैं। यही है निष्काम कर्म का असली मतलब। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, जरा सोचिए, अगर हमारे हर काम से, हर कोशिश से चिंता का बोझ हटा दिया जाए, तो एक इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है? इसकी पॉसिबिलिटीज सच में एंडलेस हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माइंड एंड मंत्रा को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।